आज बिलावल ललकारेंगे। शेख रशीद ने किसे खबरदार किया? शहबाज का क्या मुतालबा? और आशाना बन गया मातम कदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी का कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। बाग जिना में पिंडाल सज गया। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान के काफिलों ने कराची का रुख कर लिया। बिलावल भुट्टो जरदारी आज जलसा आम में अहम ऐलानात करेंगे। सिक्योरिटी के बायस जलसागाह के अतराफ की सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। सूबाई वजीर सईद गनी ने जलसागाह का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत की उम्मीदें भी बांध ली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा। बाग जिना में पिंडाल सज चुका है। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान के काफिलों ने कराची का रुख कर लिया है। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी आज जलसे आम में अहम ऐलानात करेंगे। जलसे का बाकायदा आगाज शाम 4 बजे होगा। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और जलसागाह के अतराफ की सड़कें कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई। जियाले कराची में पावर शो करने के लिए तैयार। वज़ार कायद के सामने पिंडाल सज गया। पीपल्स पार्टी आज कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। बाग जिना में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। 120 फीट चौड़ा और 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार कर लिया गया। पिंडाल में हजारों कुर्सियां भी लगा दी गयी। रात गए तक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, शहरी रहमान फरियाल तालपुर और शाजिया मरी समेत दीगर रहनुमा इंतजामात का जायजा लेने आते रहे। जलसा शाम 4 बजे शुरू होगा, जिससे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। जलसागाह के अतराफ सड़कें कंटेनर्स लगा के बंद कर दी गई हैं। ट्रैफिक पुलिस ने मुतबादिल ट्रैफिक प्लान भी जारी कर दिया। पिंडाल में हजारों कुर्सियां लगा दी गयी। सूबाई वजीर सईद गनी ने जलसागाह का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत की उम्मीद है। जलसा शाम 4:30 बजे शुरू होगा, जिससे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब और अहम ऐलानात करेंगे। अंदरून सिंध के मुख्तलिफ शहरों से जियालों के काफिलों ने कराची का रुख कर लिया। पीपल्स पार्टी कराची में आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा कर रही है। जलसागाह में इस वक्त सूरत हाल क्या है, जलसागाह से आए हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे राव अफनान, जबकि जलसागाह की एंट्रेंस पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन। उनसे भी जानेंगे। राव अफनान, पहले आपसे जानना चाहूंगी, जलसागाह के अंदर आप मौजूद हैं, कैसी तैयारियां हैं और कौन कौन से रहनुमा अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या अपडेट करेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने जलसे की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 120 फीट जो है वो चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है, जिसकी ऊंचाई जो है 50 फीट है, जबकि इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो वो 60 फीट है। इस वक्त सूबाई वजीर सईद गनी यहाँ पर मौजूद हैं। जावेद नागौरी पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वो यहाँ मौजूद है और तमाम तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। जावेद नागौरी साहब, ये बताएँ क्या क्या तैयारियाँ मुकम्मल की गई हैं और कितने एक्सपेक्टेड हैं कि शुरका इस जलसे में शिरकत करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया बोल चैनल का। इस वक्त तो आप ख़ुद भी देख रहे हैं, आपके कैमरे की नज़र भी देख रही है कि हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी है। साउंड चेक हो चुका है, लाइटें वगैरह। मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे कि ये पिंडाल तो पिंडाल है और इतना बड़ा पिंडाल किसी एक पार्टी ने फुल नहीं किया सिवाय पीपल्स पार्टी के। बहुत उम्मीद है, लोग बेजार हैं नाजी हुकूमत के लिए। मैं इमरान न्याजी नहीं, इमरान नाजी हुकूमत से लोग बेजार हैं और हम हर साल अपने शोहदाओं को जो है खराज अकीदत पेश करने के लिए 18 अक्टूबर का प्रोग्राम जो यहाँ रखते हैं। लेकिन इस दफ़ा 11 रबी अव्वल और 12 रबी अव्वल जो है पीर को पड़ रही है, तो हमने ये प्रोग्राम अपना इतवार को रखा है। काफ़िले रवाना हो चुके हैं, दूर दराज से भी आना शुरू हो गए। अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे जो टाइम हमने दिया उस टाइम पर जलसा शुरू होगा और मैं समझता हूँ कि हज़ारों की तादाद में जो लोग यहाँ पर आपको दिखेंगे। जी बिल्कुल, हज़ारों के अंदर लोग जो है वो इसके अंदर शिरकत करेंगे। 50,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ लगाई गई हैं, जबकि कि स्टेज जो है वो 120 फीट लंबा तैयार किया गया है। सिक्योरिटी के हवाले से 4,000 से ज़्यादा जो पुलिस एहलकार SSU कमांडो तैनात हैं। उसी के साथ साथ जो है वो शुरका की जो पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं वो 4 मुख्तलिफ मकामात पर किए गए हैं। न्यू MA जिना रोड हो, उसी के साथ 27 ग्राउंड हो, तो इस तरह जो है वो सिक्योरिटी के तमाम तैयारियाँ मुकम्मल। भी आप बता रहे हैं कि बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं। सूरत हाल जलसागाह के बाहर क्या है वो जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सलाहुद्दीन से। सलाहुद्दीन, बताएगा कितने एंट्री गेट्स लगाए गए हैं और अभी तक आप क्या देख रहे हैं कि कारकुनान की कितनी बड़ी तादाद पहुंच गई है और बाकायदा तौर पर जलसे का जो आगाज है वो कब होगा?
हाँ जी बिल्कुल, जो है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक पावर शो किया जा रहा है। सियासी पावर शो के अंदर जो एंट्रेंस है, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ गेट्स लगाए गए हैं जिनसे जो है शुरा की अभी उस तरह आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ जिस तरह तवक्का की जा रही थी, क्योंकि 5 बजे का वक्त दिया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसा गाह में आने का। तो मैं एंट्रेंस पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी शुरा की तादाद बहुत कम है जो अभी आना शुरू हो रही है, लेकिन अभी बड़ी तादाद में जो है शुरा यहाँ पर नहीं मौजूद। यहाँ पर जो है मुख्तलिफ कैंप्स भी लगाए गए हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से, मेडिकल कैंप्स हों, मुख्तलिफ सबीलें भी लगाई गई हैं जो शुरा आएंगे उनके लिए। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो है शुरा की बड़ी तादाद जो है वो उसकी आमद का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 4000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं यहाँ पर, और ख़वातीन एहलकार। 5 बजे का टाइम है जो कि पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया है कि बाकायदा तौर पर जलसे का आगाज़ होगा। सलाहुद्दीन, आप हमें अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। राव अफनान, आपका भी शुक्रिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि इदारों का नाम लेना मरियम नवाज की कम अकली है। फौज को धोबी घाट चौक चौराहों में डिस्कस नहीं करते। डिस्कस करेंगे तो सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उन्हें नालायक और मामला फहमी से आरी अपोजिशन मिली। मरियम नवाज की तकरीर से इमरान खान का नाम निकाल दें तो और क्या था। कोई खुशफहमी में ना रहे। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, अपनी मुद्दत पूरी करेंगे। सियासी तौर पर कल मरियम नवाज शरीफ जो है वो उसकी तकरीर से इमरान खान का नाम निकाल दिया जाए तो उसमें क्या था। वो इमरान खान की उल्टी गर्दान पड़ रही थी और कह रही थी कि नवाज शरीफ खून के आंसू रो रहा है। भाई मैं सुबह सवार वाले दिन मिनिस्ट्री खुलती है तो इजाज़त देता हूँ। अगर खून के आंसू रो रहे हैं तो जिस दिन 24 घंटों के अंदर, और ये उनके लिए बेहतर वक्त है, फिर अल्लाह को पता है, क्योंकि वो वहाँ लंदन जाके जिस तरह वो प्लान होकर लंदन गए तो वहाँ उनको खून के आंसू रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल धोबी घाट में फ़ौज को डिस्कस किया। जब आप फ़ौज को इस तरह चौकों और चौराहों में और धोबी घाट और मोची दरवाजे में डिस्कस करेंगे तो फिर याद रखना सियासत में भी आपके साथ धोबी घाट वाला सलूक होगा। आप अब कोई सियासी अखाड़ पिछाड़ करके, जोड़ो कराटे करके अपनी सियासी कब्र खोदेंगी। पिछले दिसंबर में आपने कहा था अस्सलाम अलैकुम कि इमरान खान जा रहे हैं, कल आपने फिर कहा कल गए, कहीं नहीं जा रहे। और ये इमरान खान खुशकिस्मत है कि उसको ऐसी नालायक, नकम्मी, निकट्ठू मामला फैमिली से कि उसमें सलाहियत नहीं, वो दीवार के पीछे देख नहीं सकते। आज महंगाई है, पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह को मंजूर हुआ कि इस पर काबू पाया जाए। अभी आपको बताएं कि सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने IMF से मुज़ाकरात की नाकामी के बाद अशियाई ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि 3 साल IMF की अंधी ताबेदारी की गई, आवाम को महंगाई से लहूलुहान कर दिया, मगर नतीजा सिफर निकला। बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा और चीनी की कीमत में इजाफे के बाद भी IMF से मुज़ाकरात क्यों हुए, कौम को बताया जाए। IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो गए। अशिया की कीमतों में इजाफा वापस लिया जाए। शहबाज शरीफ ने हुकूमत से बड़ा मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ बोले, तमाम शराइत पहले मान ली, अब मुज़ाकरात भी नाकाम हो, लहूलुहान कर दिया, मगर नतीजा सिफर। कहा कि वजीर खजाना को सेनेटर बनवाने में इमरान नियाजी ने जितनी दिलचस्पी ली, शौकत तरीन ने भी उतनी ही दिलचस्पी से मुज़ाकरात किए। हुकूमत ने आवाम को धोखा दिया और IMF को भी चक्कर दिया। उन्होंने सवाल किया, बिजली, गैस, पेट्रोल, आटा और चीनी की कीमत में इजाफे के बाद भी IMF से मुज़ाकरात क्यों हुए, कौम को बताया जाए। मुस्लिम लीग नून ने 2015 में IMF प्रोग्राम मुकम्मल किया था। इस पर इमरान नियाजी तनकीद किया करते थे। इमरान नियाजी IMF नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा के नारे लगाते थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।